कूतस्थाकस्मिलम् इदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गयम् अकीर्ति कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कस्मलम आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। सरल गीता पढ़े, समझे, अपनाए। उच्चारण अभ्यास। दूसरा अध्याय, श्लोक 2। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच। कुतः कुतः वा कस्मलम् कस्मलम् इदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम् अस्वर्गयम् आकीर्ति करम अर्जुन। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच। कुतः त्वं कस्मलम् इदम् कुतः त्वं कस्मिलम् इदम् विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गयम् अकीर्ति कर्म अर्जुन। श्री भगवान वाच। कुतस्त्वाकस्मिलम् इदम् विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गयम् अकीर्ति कर्म अर्जुन। श्री भगवान वाच। कुतस्त्वाकस्मिलम् इदम् विस्मय समुपस्थितम् कुतस्त्वाकस्मिलम् इदम् विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गयम् अकीर्ति कर्म अर्जुन। अनार्यजुष्टम् अस्वर्गयम् अकीर्ति कर्म अर्जुन। श्री भगवान वाच।
कूतस्त्वकस्मिलम् इदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गयम् अकीर्ति कर्म अर्जुन। श्री भगवान वाच कूतस्त्वकस्मिलम् इदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गयम् अकीर्ति कर्म अर्जुन। सिनोनिम्स। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, कुतः कहां से, त्वा तुमको, कस्मलम गंदगी अज्ञानता, इदम यह शोक, विस्मय विषम अवसर पर, समुपस्थितम प्राप्त हुआ, अनार्य वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जुष्टम आचरित, अस्वर्गयम उच्च लोकों को जो ना ले जाने वाला, आकीर्ति अपयश का, कर्म कारण, अर्जुन हे अर्जुन। हे भगवान वाच कूतस्त्वकस्मिलम् इदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गयम् अकीर्ति कर्म अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कस्मलम आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। कृष्ण और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए पूरी गीता में श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है। भगवान ही परम सत्य की सबसे ऊंची अवस्था है। परम सत्य को 3 तरीकों से जाना जा सकता है। 1. ब्रह्म जो एक निराकार सब जगह फैली चेतना है। 2. परमात्मा जो हर जीव के दिल में बैठा है। 3. भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप। श्रीमद् भागवत 1.2.11 में यह बताया गया है, वदंती तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। जो लोग परम सत्य को जानते हैं वे कहते हैं कि यह एक ही है, लेकिन उसे 3 रूपों में समझा जा सकता है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। इसे सूर्य के उदाहरण से समझा जा सकता है। सूर्य के 3 हिस्से होते हैं, उसका प्रकाश, उसका गोल आकार और उसका असली स्थान यानी सूर्य लोक। जो सिर्फ सूर्य के प्रकाश को जानता है वह शुरुआती स्तर पर है। जो सूर्य के गोले को समझता है वह थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वही सबसे ऊंचे स्तर का ज्ञानी है। इसी तरह जो सिर्फ ब्रह्म को जानता है वह शुरुआत में है। जो परमात्मा को समझता है वह थोड़ा आगे है, और जो भगवान श्री कृष्ण को साक्षात जानता है वही सबसे ऊंचा भक्त है। ये तीनों रूप एक ही परम सत्य के हैं, लेकिन उन्हें जानने वाले लोग एक जैसे नहीं होते। भगवान शब्द की व्याख्या महर्षि पराशर ने की है। उन्होंने बताया कि भगवान वह है जिसमें ये 6 गुण पूरी तरह मौजूद हों: धन, शक्ति, यश, सुंदरता, ज्ञान और त्याग। दुनिया में कई लोग इन गुणों से भरपूर हो सकते हैं, लेकिन कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसके पास ये सब पूरी तरह हैं। केवल श्री कृष्ण ही ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वे पूर्ण भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण भी श्री कृष्ण के बराबर नहीं हैं।
ब्रह्म संहिता 5.1 में ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, उनका शरीर सच्चिदानंद से बना है, वे आदि भगवान गोविंद हैं और सब कारणों के भी कारण हैं। भागवत 1-2-3-28 में भी कहा गया है, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ जितने भी अवतारों की बात की गई है वे सब भगवान के अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, इसलिए श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। वे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों रूपों के मूल हैं। अब बात आती है अर्जुन की। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन का अपने रिश्तेदारों के लिए दुख करना बिल्कुल अनुचित था, इसलिए श्री कृष्ण ने कुतः शब्द से आश्चर्य जताया। आर्य शब्द उन लोगों के लिए होता है जो जीवन के असली इरादा को जानते हैं, जो आत्मा को पहचानते हैं और भगवान को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ शरीर को ही सब कुछ मानते हैं वे अनार्य कहलाते हैं, उन्हें मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता। अर्जुन क्षत्रिय था, लेकिन युद्ध से डरकर वह अपने धर्म से हट रहा था। यह डरपोक व्यवहार अनार्य लोगों के लिए ही ठीक होता है। ऐसे विचलन से न तो आत्मज्ञान मिलता है न ही समाज में सम्मान। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस व्यवहार को स्वीकार नहीं। गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।